इंतजार कर रहा था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लोकसभा में कल बोलेंगे, लेकिन वो स्थगित हो गया। और आज जबरदस्त तरीके से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लगभग 1.5 घंटे 1 घंटे 30 मिनट से ज्यादा के संबोधन में विकसित भारत से लेकर उनकी सरकार की उपलब्धियों से लेकर और विपक्ष के शोर शराबे को लेकर जमकर बरसे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। जैसे ही प्रधानमंत्री राज्यसभा में एंटर होते हैं, वहां का माहौल एकदम से बदल जाता है। वो आपने महसूस किया होगा। जैसे ही प्रधानमंत्री अपनी सीट से बोलने के लिए खड़े होते हैं, उसी वक्त आप समझ गए थे, देश समझ गया था कि विपक्ष किस अंदाज में वहां पर बैठा है। प्रधानमंत्री ने अपना संबोधन शुरू ही किया, लेकिन वहां पर विपक्ष ने तानाशाही नहीं चलेगी, विपक्ष को भी बोलने को मौका दो, इस तरीके के नारे लगाए। और कुछ ही मिनटों बाद विपक्ष ने तो वॉकआउट कर दिया, जो कि बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड भी था। कई न्यूज चैनल्स ने ब्रेकिंग पहले ही बना रही होगी कि विपक्ष ने किया वॉकआउट, क्योंकि वो पहले ही बता चुके थे वो क्या करने वाले हैं। लेकिन आज मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो मेजर पॉइंट्स थे, जो उन्होंने अपर हाउस में रखे, वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। आप जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होमवर्क करके आते हैं। आप ये भी जानते हैं कि प्रधानमंत्री किस तरीके से कनेक्ट करते हैं, उनके यूएसबी शायद यही है। तो ऐसे में जब पूरा विपक्ष शोर शराबा कर रहा था, प्रधानमंत्री ने कहा, खड़गे साहब आपकी उम्र थोड़ी हो गई है, आप बैठ के भी विरोध कर सकते हैं। विरोध हम जरूर सहेंगे। भारत सरकार लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में विश्वास रखती है। नरेंद्र मोदी विपक्ष की आवाज को दबाएगा नहीं। मैं अपनी बात रखूंगा, आप अपनी बात रखिए। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर धन्यवाद भी किया और बताया, क्योंकि आप जानते हैं एक लेखा जोखा होता है जो महामहिम राष्ट्रपति ने बताया। अभी बजट भी आया। इसके अलावा यूएस इंडो ट्रेड डील को लेकर प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया कि यहां पर किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है, लेकिन इस डील को लेकर भी जबरदस्त शोर शराबा। राष्ट्रपति ने भारत के उज्जवल भविष्य के प्रति विश्वास व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने इस बात को फोकस किया। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि राष्ट्रपति जी ने देश के मध्यम निम्न वर्गीय, गरीब, किसान, महिलाओं के लिए बहुत सारे विषयों पर खुलकर बात रखी है, क्योंकि वो भारत की आत्मा है। प्रधानमंत्री ने समृद्ध भारत की बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि समृद्ध देश, बुजुर्ग, हमारे देश युवा होते जा रहे हैं, यानी जो सुपर पावर्स खुद को बताते हैं वो बूढ़े हो रहे हैं, और भारत आज एक जवान युवा मुल्क के तौर पर दुनिया में उभर रहा है। प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि अब वैश्विक पटल पर ग्लोबली भारत के टैलेंट को कितना ज्यादा सराहा जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कई बातें रखी। प्रधानमंत्री ने इकोनॉमी को लेकर भी जिक्र किया।